अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। आज का हमारा लेक्चर पीच ट्री की सेकंड, हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इस पे कवर कर चुके हैं। पहले में हमने पीच ट्री इंस्टॉल एंड उसकी एक्टिवेशन, जो यूएलडी सीरियल की का मसला चलता है, वो उसको कवर किया। एंड फिर हमने स्टार्ट कर लिया कि पीच ट्री में हम कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखें तो आप मेरे चैनल में जाके वो सारी वीडियोज़ आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड आज का लेक्चर है हमारा कि हम इंटरफेस को थोड़ा समझेंगे एंड कुछ चीज़ें और इसमें ऐड ऑन करेंगे। तो ये हमारा हिस्ट्री का इंटरफेस, जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरा कस्टमाइजेबल है। ये सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ से भी ये सारी चीज़ें आप कहीं पे भी क्लिक करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू कस्टमर ऐड हो सकता है। अगर आप चाहें तो जॉब्स वगैरह, जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यू के हिसाब से आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। ये डिफरेंट टास्क यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। एंड उसके अलावा अगर आप ऊपर लिस्ट मेन्यू में से भी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो हम आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर बाई लेक्चर कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। अगर मैं इस फेज़ की बात करूं तो इसमें कस्टमर्स की लिस्ट बन के आ जाती है। अभी हमारी न्यू कंपनी है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिटेलर्स की एक कंपनी बनाई हुई है, क्योंकि वो इजी बिज़नेस है। तो हम पहले उसकी कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ेंगे एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग एंड बाकी बिजनेसेस के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कॉरपोरेशन वगैरह में हम इंटर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो हमने ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ये क्या सारी सीने, ये पूरी सारी चीज़ें हमें तब दिखाई देंगी जब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये न्यू कंपनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ शो नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे देखें एड रिसीवेबल्स में, तो यहाँ पे रिसीवेबल्स डेली वाइज पे बता रहा है कि आपके रिसीवेबल्स, कभी ऐसा हो जाता है कि रिसीवेबल्स अवेलेबल, हमें किसी को पेमेंट करनी होती है या कम किसी से लेनी होती है, तो रिसीवेबल्स जिससे भी लेनी होगी हमें, तो विद इन 30 डेज़ में या 40 डेज़ में होगा, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा कलर के थ्रू कि आपको पैसे लेने हैं किसी से इतने दिनों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पाई चार्ट है वो बताता है यहाँ पे। एंड रिसेंटली न्यू कस्टमर रिपोर्ट्स में क्या होता है कि हमारे पास कस्टमर रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं जब हम डिफरेंट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट होते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। अभी तो हमने इन्वेंट्री भी परचेज करके नहीं रखी, तो कस्टमर्स तो बाद की बात है। तो ये सारी चीज़ें हमने, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बिज़नेस स्टेटस आपका, ये आपकी पोजीशन क्या है, अभी क्या पूरा सीन चल रहा है, अकाउंटिंग में क्या बैलेंसेस आपके पास पड़े हुए हैं, कस्टमर क्या है आपके, और उसके अलावा उनके पास कितने पैसे वगैरह रहे हैं, ड्यू है, कौन सी ड्यू डेट होगी, ये सारी चीज़ें, वेंडर्स की सारी मालूमात। एंड उसके अलावा आपके रिसीवेबल्स की मालूमात, रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, आप अगर बिज़नेस को एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि किस पोजीशन में है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कस्टमर्स एंड सेल्स की जो वे मेन्यू है, इसमें कस्टमर्स एंड सेल्स की पूरी आपकी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली, क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ये देख सकते हैं आप कि वो सारी कस्टमर से रिलेटेड हैं। उनको वाइसेस करना, इनवाइसेस का काम, उनको सेल्स ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें, फाइनेंस चार्जेस, रिसीवेबल्स मनी, बैंक डिपॉजिट्स, वेंडर्स का, तो ये वेंडर्स की पूरी लिस्ट वगैरह, इन सारी चीज़ें, उनके पर्टिकुलर टास्क, इन्वेंट्री एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमने इन्वेंट्री वगैरह रिकॉर्ड करते हैं हम कि कौन कौन सी टाइप की हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल हैं अपनी शॉप में, और उस हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें करते हैं। शिपमेंट्स वगैरह, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने एक वन बाय वन इंशाल्लाह हम करेंगे। एंड एम्प्लॉइज़ में एम्प्लॉइज़ की सारी चीज़ें होती हैं। एंड बैंकिंग में हम डिफरेंट चेक्स वगैरह एंड सारी चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती हैं हम इसमें करेंगे इंशाल्लाह। ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, आपको आपका एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी है तो यू कैन आल्सो डू दैट। कभी भी हम चाहते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ कस्टमाइजेबल और भी फीचर्स होने चाहिए, या हमने पहले नाम्स वगैरह सही से नहीं लिखे थे, तो आप वापस से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर सेल्स में जाते हैं एंड कस्टमर पहला बनाते हैं आज, कि ये कस्टमर इसमें किससे बनता है। तो आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं। कस्टमर्स यहाँ से भी क्लिक करके आप न्यू कस्टमर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहें तो मेंटेनेंस में जाके अलग से कस्टमर, यहाँ पे पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है, तो यहाँ से भी कस्टमर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप न्यू हैं तो आप इनके अपने पर्टिकुलर जो भी यहाँ पे फंक्शंस हैं, कस्टमर्स, वेंडर्स एंड सेल्स एंड इन्वेंट्रीज वगैरह जो भी जितने भी हैं, उनसे
पर्टिकुलरली जाके आप उनसे ही अपना अकाउंट बनाएं। जहाँ पे मैं कस्टमर न्यू एक क्लिक कर लेता हूँ जल्दी से। नेम इसमें कस्टमर आईडी वगैरह, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी कस्टमर से करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, तो हम उसको स्पेसिफाइड एक आईडी वगैरह दे देते हैं, ताकि हम बाद में जब भी करें तो फिर वो आईडी से ही स्पेसिफाइड हो जाता है। तो हम अभी कोई स्पेसिफाई कर लेते हैं कि क्योंकि ये कस्टमर है, तो CUS कस्टमर एंड 001 मैंने आईडी लगा दी इसकी, एंड नाम डाल देता हूँ इसको मैं नवीद अली, क्योंकि स्पेसिफाइड भी होता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो आप भले आप उसकी कास्ट भी लगा दें, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होता है कि बार बार हमने जब भी उसके साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम स्पेसिफाइड वहाँ पे कस्टमर आईडी लगा के हम उसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई नंबर डाल दिया, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे हम डाल सकते हैं, उसका बिलिंग एड्रेस जहाँ पे हमें इसको बिल वगैरह भेजना है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ कि कराची। अभी यहाँ पे कस्टमर टाइप अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंट कस्टमर होंगे तो आपके पास हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड नहीं कर रहा। यूजुअली ईमेल्स हम यूजुअली कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ना उसकी ईमेल भी लगा देता हूँ, क्योंकि ये क्यों मैं ईमेल लगा रहा हूँ आपको बाद में पता चल जाएगा। अगर उसकी कोई वेबसाइट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है हमारे कस्टमर्स जो होते हैं हमसे ख़रीद के फिर उनके अपना बिजनेस होते हैं, तो उनकी वो ईमेल यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके अलावा आपको कस्टमाइज फील्ड वगैरह भी ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं इसमें। उसका सेकंड कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, रेफरेंसेस, मेलिंग लिस्ट वगैरह इन सब। उसको अलावा आप कस्टमाइजेबल ये भी कर सकते हैं इसकी कि अगर कस्टमाइज फील्ड को कस्टमाइज़ करना चाहिए, कौन कौन से फंक्शन इसमें आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये सिलेक्ट करके ओके करके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो 4 फंक्शन हैं तो मैंने 4 भी इसको रिकमेंड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल मेन्यू। अब हम जाते हैं एड्रेसेस में। एड्रेसेस में आप अगर चाहें तो ये डिफरेंट एड्रेसेस वगैरह उसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा ऐड इसमें, क्योंकि हम क्या होता है कभी कभी के कस्टमर्स को एक घर का एड्रेस अलग होता है, उसकी शिपमेंट के डिफरेंट, अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं तो उसको डिफरेंट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। हमारे पास अगर एड्रेसेस होंगे या डिफरेंट सिटीज़ में उसके एड्रेसेस हैं तो वो हमसे यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि फिर कभी भी उसको सामान की ज़रूरत हो तो हम किसी भी एड्रेस पे जाके शेयर कर सकें। उसकी हिस्ट्री, अभी तो हमने कोई ट्रांजेक्शन की नहीं है तो सिंपली वो कोई भी नहीं दिखा रहा है उसकी हिस्ट्री। एंड सेल्स इन्फॉर्मेशन, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कोई भी नंबर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एंड आपको से ये पूछ रहा है ये ऑप्शन कि आपको जो डिलीवरी करनी है, डिलीवरी के बाद जो हम फॉर्म्स वगैरह शेयर करते हैं परचेजिंग के कि आपने ये परचेज़ किया है। कभी कभी क्या होता है कि हमने वो पेपर फॉर्म के फॉर्मेट में लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि पेपर फॉर्मेट की ज़रूरत ही नहीं होती, हम उनको डायरेक्टली ईमेल कर देते हैं। वो सारी चीज़ें डिटेल्स इसमें होती हैं, तो हम ईमेल करके मैं यहाँ पे इसको चेक इन कर देता हूँ। तो ये क्या होता है कि उसे इसको डायरेक्टली प्रोसीडिंग कर देगा ये सेंडिंग की। एंड पेमेंट एंड क्रेडिट, पेमेंट वगैरह का सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए, आप उसका पूरी ये अपने बैंक अकाउंट का उसकी जो भी डिटेल्स होंगी, उसका अकाउंट नंबर, उसका नेम, अकाउंट पे क्या है, कंट्री क्या है उसका, एंड क्रेडिट कार्ड वगैरह की सारी हिस्ट्री आप चेक इन करके यहाँ से कर सकते हैं। एंड जब आपकी सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी तो फिर आप यहाँ से सेव करके कर सकते हैं। अगर आपको एक और कस्टमर ऐड करना है तो सेव एंड न्यू फंक्शन यूज़ करेंगे आप, ताकि सेव भी हो जाए एंड फिर न्यू एक लिस्ट अलग से बन जाए। अगर सेव करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ये जो पूरी अलग से एक बॉक्स बन के आया है वो क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा आप इनएक्टिव करना चाहें तो आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इनएक्टिव से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको अब इससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती इस बंदे से, तो आप यहाँ से इसको इनएक्टिव कर सकते हैं। तो जब वो यहाँ से इनएक्टिव हो जाएगा तो उसकी जो फाइनेंशियल जो भी मतलब रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो बार बार हमें यहाँ वहाँ पे रिपोर्टिंग में शो नहीं करेगा। अभी तो मैं सेव कर रहा हूँ उसको, तो अब ये सेव हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको कि आपके पास ये सारी चीज़ें सेव हो चुकी हैं, कस्टमर्स एंड
ये देखें, व्यू में चला के मैं इसको देख सकता हूँ कि मैंने इसको सेव हो गया है कि नहीं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको वेंडर को ऐड करना है तो आप वेंडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेंडर से मैं आपको पहले बोलूँगा कि आप एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि मोस्टली ऑफ द टाइम हम एम्प्लॉयज़ को पहले हायर करते हैं, तो इसलिए मैं एम्प्लॉयज़ को ऐड कर लगा लेता हूँ। तो ये रहा हमारा एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय आईडी में आप लगा सकते हैं इसको एम्प्लॉय 001, इन में एम्प्लॉय नंबर 1 है। आप उसका फर्स्ट नेम लगा सकते हैं, जैसे मैं इसका लगा रहा हूँ मौज़म एंड अली। ठीक है, एंड उसके अलावा आपका एड्रेस उसका कराची एंड सिटी कुछ भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें वो जैसे हमने कस्टमर्स में एड ऑन की थी। यहाँ पे आप उसकी ईमेल वगैरह सारी चीज़ें, जो क्योंकि जब हम रियलिटी में कंपनी में काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ से हम एक्सेप्ट करके इसमें वो सारी डेटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर एक न्यू चीज़ आ रही है कि एम्प्लॉई है आपका या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या बोथ है, क्योंकि हमारा रिटेलिंग का बिजनेस है, तो मैंने आपको बोला था कि हमने ऑटोमेटिक सिलेक्शन की थी। तो क्या हुआ था कि 450 अकाउंट्स जो भी हैं और सारी जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, जो सारे फंक्शंस होते हैं, वो ये ऑटोमेटिक कर देता है। तो इसलिए इसने 3 रिप्रेजेंटेटिव शो किए हैं, 3 मतलब हमसे ऑप्शंस मांग रहा है कि जो रिटेलिंग बिजनेस में होता है वो 2 चीज़ें होती हैं, या तो हमारे पास जो भी एम्प्लॉई होगा वो तो खाली एम्प्लॉई होगा, या तो जैसे काम करने वाला, अगर नहीं तो क्या होगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्योंकि वो हमारे बाप में जाके वो सेल्स वगैरह परफॉर्म करेगा। तो इसलिए अभी तो मैं इसको एम्प्लॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं सेल्स की वेंडर्स के साथ बात करूँगा तो फिर मुझे इसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी करना पड़ेगा, ताकि उस टाइम में क्या करूँगा, इसको एम्प्लॉय करके एक और एम्प्लॉय में ऐड कर दूँगा, जिसको मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बना दूँगा। अभी के लिए मैं इसको एम्प्लॉय बना देता हूँ। एंड पे इन्फॉर्मेशन, या फिर इसको अभी से ही मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कर देता हूँ या बोथ कर देता हूँ, ताकि बाद में फिर वापस से हमें ये एम्प्लॉय वापस से बनाना ना पड़े, क्योंकि फिर हमने खुद को वापस से बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय। ठीक है, आप उसको किस तरीके से पेमेंट करना चाहेंगे, सैलरी, मैं सैलरी पे कर दूँगा उसको। ठीक है, और उसके रेट्स वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं मंथली पे करूँगा, क्योंकि यूजुअली मंथली ही चलता है, तो आप मंथली सिलेक्ट कर दीजिए। और उसके अलावा यहाँ पे वो रेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, और विड्रॉ इन्फॉर्मेशन वगैरह ये अभी तक इसको ज़रूरत नहीं है, इसको सारी चीज़ों को डिस्कस करने की पेरोल, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें हमारी क्रिएट हुई नहीं है, क्योंकि अभी न्यू कस्टमर है, न्यू एम्प्लॉई है, तो हमने कोई ट्रांजेक्शन की ही नहीं है, ना ही उसको परफॉर्म कोई पेरोल वगैरह इसका स्टेबल किया है, ताकि हम सारी विजार्स वगैरह बाद में सेटअप करेंगे जब ये काम करेगा उस टाइम, तो एंड कंपनी फील्ड्स वाली सारी तीनों चीज़ें। ठीक है, तो आप इसको सेव कर दीजिए। अब ये सेव हो गया, तो आप यहाँ से एम्प्लॉय की लिस्ट में जाके एम्प्लॉयज़ में और व्यू एंड एडिट में जाके ये चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय सेव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे वेंडर्स का एक वेंडर भी बना देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वेंडर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक वेंडर बना देता हूँ। मैं वेंडर की आईडी लगा देता हूँ वेन 001, उसका नेम लगा देता हूँ सईद अहमद, कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। वेंडर टाइप भी लगा सकते हैं आप अगर चाहें तो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा रहा। इसका एड्रेस मैं लगा देता हूँ कराची का। ठीक है, उसकी ईमेल वगैरह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि वेंडर @gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें इसको एड ऑन कर सकते हैं। ये बाकी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, वो उसी तरीके से फिल होंगी। एड्रेस, आप यहाँ पे एड्रेसेस डिफरेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, शिपमेंट वगैरह। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि
ये पेमेंट्स का जो है मेलिंग एड्रेस और सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी आप ड्रॉप डाउन से ये सिलेक्ट करना चाहें आप यू कैन आल्सो सिलेक्ट दैट। ठीक है, हिस्ट्री है, इन परचेज इन्फॉर्मेशन है, परचेज रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, शिपमेंट आप क्या चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से उसको जो, क्योंकि ये हमारा क्या है कि वेंडर है, ठीक है, तो आप उससे क्या करेंगे कि जो चीज़ें मंगवाएंगे वो किस तरीके से मंगवाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कोरियर भी कर सकते हैं आप जो चाहें, मेल कर बेस्ट पे कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी चाहें, जिस तरीके का आपका बिजनेस है आप कर सकते हैं रेगुलर। एंड ईमेल में यहाँ पे वापस से सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको चेक इन कर देता हूँ। बस आप फिर से वापस सेव कर सकते हैं इसको। अ वैलिड अकाउंट मस्ट बी सिलेक्टेड बिफोर कंटिन्यूइंग। ओके, यहाँ पे कोई अकाउंट वगैरह वैलिड नहीं है, इस वजह से ये हमारा नहीं बन रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे वो स्पेस में सिलेक्ट किया हुआ था, उस वजह से शायद ये इशू आ रहा है। यहाँ पे आप अकाउंट स्पेसिफाई करने ये चाह रहा है कि एक अकाउंट भी स्पेसिफाई कर दें, ताकि ये वेंडर जो होगा वो कुछ टाइप का अकाउंट एक्सपेंस होगा इसका, तो उसको आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि ये कोई भी अकाउंट जो भी वेंडर्स का अकाउंट होता है वो यहाँ पे स्पेसिफाई होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेबल, क्योंकि हमने वेंडर से, मैं अभी पैसों पे तो काम नहीं करूँगा, सीधी बात है। मैं यहाँ से आप एक अकाउंट बना भी सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर मैं अभी राइट ना हो मैं इसको अकाउंट्स पेबल बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, अब ये सेव हो जाएगा। ठीक, सेव हो गया। तो अब जो भी इसके साथ में ट्रांजेक्शन करूँगा वो अकाउंट पेबल में चली जाएंगी, अदरवाइज़ मैं आप उसका एक स्पेसिफाइड अकाउंट भी बना सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।